2 साल से इजराइल हमास के युद्ध में जो कत्ले आम मचा उसे पूरी दुनिया ने देखा। हर कोई देखकर सहम उठा था। हमास के क्रूर लड़ाकू ने किस तरह से लोगों को मारा, बंधकों को अपने कब्जे में लिया। इसकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर आमतौर पर देखते होंगे। हमास के क्रूर हमले में 7 अक्टूबर को जिन इजरायली नागरिकों को बंधक के तौर पर ले जाया गया, उनमें से कुछ अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। उन्हें भी शायद उम्मीद खत्म होती हुई नजर आई जब दोनों पक्षों ने युद्ध विराम माना और वो सही सलामत अपने घर लौटे। सोमवार को इजराइल में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई जब हमास ने रिहा किए 20 इजरायली बंधकों को आधिकारिक तौर पर इजराइल रक्षा बलों के हवाले कर दिया। यह पल अमेरिका के समर्थन वाले युद्ध विराम और बंदियों को लौटाने के समझौते के तहत एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका मकसद 2 साल से जारी संघर्ष को समाप्त करना है। बंधकों की सुरक्षित वापसी की खबर पूरे देश में गहरी भावनाएं जगा गई। हजारों लोग राजधानी तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर में जमा हुए। वो इजरायली झंडे लहरा रहे थे और आईडीएफ की ओर से रिहा किए गए बंधकों के इजराइल को सौंपे जाने की बात सुनकर खुशी से झूम उठे। भीड़ में कई लोग बंधकों के नाम सुनकर रो पड़े, क्योंकि उनके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। बंधकों को हमास ने गाजा में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के प्रतिनिधियों को सौंपा, जिन्होंने उन्हें इजरायली सेना को सौंपा। इसके बाद बंधकों को तेल अवीव के पास मेडिकल सुविधाओं में ले जाया गया, जहां उनकी जांच हुई और वो अपने परिवारों से मिले। करीब 20 जिंदा इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल ने लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। लोगों के आंखों में आंसू है। इजराइल पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने इस सफल रिहाई को शांति और मानवता की जीत बताई। यह युद्ध विराम उनके 20 पॉइंट की शांति योजना के पहले चरण का हिस्सा है, जो पिछले सप्ताह मिस्र में इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत के जरिए कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई। समझौते में गाजा के भूखे और बंद इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाने की भी योजना शामिल है, ताकि 2 साल से संघर्ष और नाकेबंदी के बाद वहां के लोगों को जरूरी राहत मिल सके। इजराइल में अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर खुशी है। इजरायली बंधक और 2 बच्चों के पिता ओमरी मीरन भी छूटने वालों में से एक है। उन्होंने अब इतने दिन बाद अपनी 4 और 2 साल की बेटी से बात की, तो ये बेहद भावुक पल था। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।